तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। 3,432 केसेस हैं ऑफ वॉर क्राइम्स जिनको पेश किया गया है। 1,128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जो इन वॉर क्राइम्स को मुरत्तब करने में डायरेक्टली मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मबनी डोजियर जारी कर दिया गया। काबिज फौज के जाली मुकाबले, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के नाकाबिले तरदीद सबूत शामिल। इज्तिमाई खबरों के जिक्र और भारतीय फौजी अफसरों के बयान को भी डोजियर का हिस्सा बनाया गया है। भारत में दाइश के 5 कैंपों के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। Both the girls. No, both the girls only. अरे रुक जा यार, क्यों पूरा डिटेल अभी रिवील करवा रहा है? अब मत कर यार, थोड़ा डाइसी है यार, मत कर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मकबूजा जम्मू कश्मीर में कैद तमाम सियासी रहनुमाओं को रिहा करने और आजाद मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी जाने की इजाजत देने का मुतालबा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज चलाई। भारतीय मीडिया देखकर लगता है कि दिल्ली गिर गया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ। डोजियर में रेप केसेस का भी जिक्र है। शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में सफे मातम बिछ गया। मोदी पंचेल की बनखड़त कहानियां सुना रहा है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन का कोई कैंप नहीं। अफगान सरहद पर बाढ़ इसलिए लगाई ताकि दहशतगर्दी ना हो। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शंस के लिए पोलिंग जारी। टर्नआउट इंतहाई कम। लाहौर में बारिश की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना। नून लीग ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में लीगी और पीटीआई कारकुनों में तल्ख कलामी। रावलपिंडी में लीगी आजाद उम्मीदवार और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चकलाला में नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में तसादुम। वोटर्स ने अपने उम्मीदवार को वोट देने की तस्वीर वायरल कर दी। कराची में पीटीआई रुकने असेंबली को कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के हुदूद से निकलने का हुक्म। मलिर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 में जमात इस्लामी, पीएसपी और दीगर का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। एमएमए रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी पर कंटोनमेंट इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात से 1 रोज कबल वोटर्स की ज़िमनी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुल्तान के कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में खवातीन पोलिंग स्टेशन में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर उम्मीदवारान के दरमियान हाथापाई हो गई। गुजरावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े। खिलाड़ियों ने अपने ही साथी की दुर्गत बना डाली। तोड़गढ़ में आसमानी बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद 13 हो गई। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत में कमी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से कम हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 3,153 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 58 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। बड़ी ऑक्सीजन कंपनी ने इजाफी तलब पूरी करने से माजरत कर ली। घरों में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों को मुतबादिल बंदोबस्त करने की हिदायत। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक। जायदाद जब्त करने का हुक्म। ऑपोजिशन ने ईवीएम मशीन को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। पुरानी फहरिस्तों में लाखों बोगस वोट दर्ज थे। साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
तारीख में पहली बार फंसा हुआ जहाज सही सलामत निकाल दिया, सारे साहिल पर कब्जा है। केपीटी में जायद मुलाजमीन भर दिए गए। विफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में सीवीओ पर आलूदा पानी से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। पीले रंग की लहरों में ऑयल की बू आने की शिकायत। तफरीह के लिए आने वाले घरों को वापस लौटने लगे। लाहौर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कोच स्टीव क्रॉन्की ने दौरा पाकिस्तान को चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी है। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। फास्ट बॉलर मैट हेनरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी सिंह 2 की नई झलकियां जारी कर दी गई।